हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके साथ ही यह एक मोरल स्टोरी भी है। इस स्टोरी में आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद देखेंगे, इसके साथ ही इसके रीडिंग स्किल और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टॉपिक है, टाइटल है अ लेसन टॉट बाय अ चाइल्ड। इसका मतलब हुआ अ मतलब एक, लेसन यानी कि पाठ या सबक, टॉट यानी कि सिखाया गया, बाय द्वारा, अ चाइल्ड यानी एक बच्चे के द्वारा पाठ या सबक सिखाया गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह। तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ जिसमें कि वोकैबलरीज होते हैं जो कि बहुत ही डेली बेसिस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से इजी स्टोरी से आप इंग्लिश बहुत इजी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से सीख पाएंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। महमूद हैड नाउ बिकम ओल्ड एंड वीक। महमूद व्यक्ति का नाम है। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि महमूद अब बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। He was finding it difficult to live on his own। मतलब कि उसे खुद से या अकेले रहने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। His hands had started shaking। शेकिंग का अर्थ होता है हिलना। उसके हाथ हिलना शुरू कर दिए थे, यानी जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसका शरीर नहीं रहता है, तो उसके जो हैंड थे वह शेकिंग कर रहे थे, शेकिंग करना, हिलना शुरू कर दिए थे। His walk had become unsteady। उसकी चाल अस्थिर हो गई थी। अनस्टेडी यानी अस्थिरता, वॉक यानी कि चाल, तो उसकी चाल अस्थिर हो गई थी। एंड ही हैड अ पुअर साइट, और उसकी आंखें भी कमज़ोर हो चुकी थी। हिज रिच सन उस्मान एंड हिज डॉटर इन लॉ सलमा डिसाइडेड टू टेक हिम टू देयर होम। क्या मतलब हुआ इसका? हिज रिच सन यानी उसका अमीर बेटा उस्मान, जिसका नाम उस्मान था, एंड हिज डॉटर इन लॉ सलमा, और उसकी बहू सलमा, डिसाइडेड यानी उन्होंने निर्णय लिया, टू टेक हिम टू देयर होम, उसे अपने घर लाने का, यानी महमूद को अपने साथ रखने का निर्णय लिया। आरिफ हिज ग्रैंडसन, आरिफ जो कि उसका पोता था, was very happy to live with his grandfather। वह बहुत खुश था अपने दादा के साथ रहने के लिए। महमूद was also happy to be in the company of his family। महमूद भी खुश था कि उसे अपने परिवार का साथ मिल रहा था। They ate their meals together। वे अपना भोजन साथ करते थे। ऑन द दस्तरखान इन द डाइनिंग रूम। दस्तरखान एक कपड़ा का टुकड़ा होता है, या कह सकते हैं एक कपड़ा होता है जिसपे कि खाना खाया जाता है, उसे ही दस्तरखान कहते हैं। जो कि वे साथ में मिलकर खाना खाते थे, और कहाँ खाते थे? डाइनिंग रूम में, दस्तरखान पर। फॉर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के लिए, उस्मान एंड हिज फैमिली डिड नॉट माइंड हिज मेस। उस्मान कुछ दिनों के लिए, उस्मान और उसके परिवार, डिड नॉट माइंड यानी ध्यान नहीं दिया, द मेस महमूद क्रिएटेड ऑन द दस्तरखान, जो भी महमूद गड़बड़ करता था दस्तरखान पर, उसे कुछ दिनों के लिए उसकी फैमिली ने ध्यान नहीं दिया, यानी इग्नोर किया। बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि उसके बीमार स्वास्थ्य के कारण।
समटाइम्स ही स्पिल्ड मिल्क, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, ही स्पिल्ड मिल्क, स्पिल्ड का अर्थ होता है गिराना, कभी कभी वह दूध गिरा देता था। एंड समटाइम्स ड्रॉप्ड फूड, और कुछ टाइम यानी कभी कभी वह भोजन भी, खाना भी गिरा देता था। एज टाइम पास्ड, जैसे जैसे समय बीतता गया, उस्मान एंड सलमा वेयर इरिटेटेड एट द मेस। इरिटेटेड यानी फीलिंग एंग्री यानी कि गुस्सा होना, मेस यानी कि गड़बड़। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस्मान और सलमा उसके द्वारा किए गए गड़बड़ से गुस्सा हो गए। दे डिसाइडेड टू सर्व फूड टू द ओल्ड मैन सेपरेटली। उन्होंने निर्णय लिया कि उस बूढ़े व्यक्ति को वे भोजन बिल्कुल अलग में देंगे। दे लेड अ टेबल फॉर हिम इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। उन्होंने एक टेबल यानी कि एक मेज एक कमरे के कॉर्नर यानी कि कोने में डाल दिया। महमूद फेल्ट बैड एट बीइंग लेफ्ट अलोन। महमूद को बुरा लगता था खुद अकेले खाने में। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बिकॉज ऑफ हिज वीक साइट, उसके आंखें जो कमज़ोर थी, इस वजह से यानी उसकी दृष्टि कमज़ोर होने की वजह से महमूद वंस ब्रोक देयर एक्सपेंसिव क्रॉकरी। एक बार महमूद ने एक बहुत ही कीमती मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। हिज चिल्ड्रेन स्कोल्डेड, क्रॉकरी का अर्थ होता है बर्तन। यहाँ पे मिट्टी का बर्तन ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी का ही हो, क्रॉकरी का मतलब ही होता है बर्तन जो फाइबर्स वगैरह के होते हैं। हिज चिल्ड्रेन स्कॉल्डेड हिम, उसके बच्चे उसे डांटे। एज अ पनिशमेंट यानी कि दंड के रूप में। दे नाउ सर्व्ड हिम फूड इन एन अगली वुडन बॉल। दंड के रूप में उन्हें क्या दंड दिया कि उन्हें जो भोजन दिया जाता था वह किस में देने लगे, एक अगली वुडन बॉल यानी कि एक बिल्कुल ही बदसूरत सा यानी गंदा सा लकड़ी के कटोरे में। एंड एन ओल्ड प्लास्टिक कप, और एक पुराना सा प्लास्टिक के कप में। टीयर्स फ्लोड फ्रॉम महमूद्स आईज। टीयर्स यानी कि आंसू, महमूद की आंखों से आंसू गिर पड़े। बट ही क्वाइटली सेट इन अ कॉर्नर एंड एट हिज फूड। लेकिन वह बिल्कुल चुपचाप से कोने में बैठा रहा और अपना खाना खाता रहा। उस्मान एंड सलमा कुड नॉट बियर महमूद एनी लॉन्गर इन द हाउस। बियर यानी सहन करना, एनी लॉन्गर यानी और अधिक। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उस्मान और सलमा अब और अधिक महमूद को अपने घर में सहन नहीं कर सकते थे। दे बिकेम रूडर टू हिम, वे और ज़्यादा उनके लिए यानी महमूद के लिए क्रूर हो गए। डे आफ्टर डे यानी जो जो दिन बीतता गया, दिन ब दिन वे महमूद के लिए और ज़्यादा क्रूर हो गए। टू शो देयर प्लेजर दे इवन यूज्ड हार्श वर्ड्स फॉर हिम। यहाँ पे डिसप्लेजर है। टू शो देयर डिसप्लेजर यानी अपनी अप्रसन्नता को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए। दे इवन यूज्ड हार्श वर्ड्स फॉर हिम। हार्श यानी कि कठोर, वर्ड्स यानी शब्द। वे यहाँ तक कि वे कठोर शब्द उसके लिए इस्तेमाल करने लगे। महमूद नेवर सेड अ वर्ड इन रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। महमूद ने कभी भी उसके प्रतिक्रिया में एक शब्द भी नहीं कहा। ही क्वाइटली बोर द इंसल्ट, वह चुपचाप अपना अपमान सहन करता रहा। एंड वेंट टू हिज बेडरूम, और
वह अपने बेडरूम में यानी अपने रूम में कमरे में चला गया। आरिफ, हिज 6-year-old ग्रैंडसन, आरिफ जो कि 6 साल का उसका पोता था, वॉच्ड एवरीथिंग साइलेंटली, वह चुपचाप सारा चीज देखता रहा। वन इवनिंग, एक शाम, उस्मान एंड सलमा सॉ आरिफ प्लेइंग विथ पीस ऑफ वुड। एक दिन एक शाम उस्मान और सलमा ने देखा कि आरिफ वुड यानी कि लकड़ी के पीस यानी टुकड़े के साथ खेल रहा था, एंड फेविकॉल ऑन द फ्लोर, और फेविकॉल जमीन पर रखा था। उस्मान आस्क्ड हिज सन स्वीटली, उस्मान ने अपने बेटे से बिल्कुल मीठे मधुर आवाज में पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग सन, तुम क्या बना रहे हो बेटे? द यंग चाइल्ड रिप्लाइड इन द सेम स्वीट मैनर, छोटा बच्चा बिल्कुल समान तरीके से, समान ढंग से, मीठे ढंग से जवाब दिया, फादर आई एम मेकिंग अ बॉल फॉर यू एंड अम्मी। उसने क्या कहा कि पिताजी मैं आपके लिए और अम्मी के लिए एक कटोरा बना रहा हूँ। आई विल सर्व यू फूड इन इट, मैं आपको इसमें खाना दूंगा। When you grow old like grandfather, जब आप बूढ़े होंगे जैसे कि मेरे दादाजी हैं। उस्मान एंड सलमा वेयर शॉक्ड ऑन हियरिंग द लिटिल चाइल्ड्स वर्ड, शॉक्ड यानी कि हैरान। उस्मान और सलमा बिल्कुल हैरान थे उस छोटे बच्चे के शब्दों को सुनकर। दे वेयर अशेम्ड एंड स्पीचलेस, अशेम्ड का अर्थ होता है शर्मिंदा, एंड स्पीचलेस का अर्थ हुआ निशब्द, यानी बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहा था, उसे निशब्द कहते हैं। दे वेयर अशेम्ड, वे शर्मिंदा थे और निशब्द थे। टीयर्स फ्लोड डाउन देयर चीक्स, उनकी आंखों से आंसू बहकर उनके गालों पर गिर गए। दे रियलाइज्ड द ब्लंडर दे हैड कमिटेड, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, एंड कमिटेड का अर्थ हुआ करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उन्हें एहसास हुआ जो भी उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी। दे एट वंस वेंट टू महमूद, वे तुरंत ही महमूद के पास गए, एंड एपोलोजाइज्ड टू हिम, यानी कि उनसे क्षमा मांगा, फॉर देयर मिसबिहेवियर, यानी अपने उन लोगों के गलत व्यवहार के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप आपको यह स्टोरी बेहद ही पसंद आया होगा। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।